प्रिय छात्रों, आज एक नई यूनिट के साथ हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट पे हम लोग पहुंचे हैं और इस तीसरी यूनिट जो है वो आपके पूरी तरह से मैग्नेट के ऊपर डिपेंड है। तो इसका अध्याय 6वां कहा जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहला जो पॉइंट आपको स्टडी करना है वो है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में कहा है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक कंपास, या और भी अच्छे से देखें तो चुंबक। ठीक है, तो चुंबक क्या होती है, ये कंपास बॉक्स क्या होता है, किस तरह से कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है उसका पता करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपका कंपास बॉक्स या चुंबकीय सुई कहलाता है, जो आपके सामने है। ये जो कंपास बॉक्स देख रहे हैं आप, ये अपने में एक पूर्ण चुंबक है। जो ब्लैक रंग की आप निडल इसके अंदर देख रहे हैं, ये निडल अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई है, ये इस तरीके से कंपास बॉक्स के अंदर अरेंज की गई है कि ये फ्रीली घूम सकती है। और अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है। तो इस कंपास बॉक्स की विशेषता ये है कि ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिट कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा अकड़ रही हो तो इसको थोड़ा सा हिट करके हम उत्तर और दक्षिण दिशा में इसकी स्थिति को देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय मेरे जो बैठने की डायरेक्शन है वो इस समय ये नॉर्थ और इधर ये साउथ को प्रेजेंट कर रही है। तो अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो इसी कंपास बॉक्स का हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के लिए चुंबक का होना ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि सामान्यतः मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल में एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट जो कि स्पीकर के पास रहती है और उसका इफ़ेक्ट इसके ऊपर आप देख रहे हैं। ईजिली यू कैन सी हेयर द इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन द कंपास बॉक्स या कंपास निडल। ठीक है, उसके मोशन से ये अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव कर रही है। उसके फोर्स के कारण ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर रही है, जिसके प्रभाव में ये निडल हिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर एक कंपास बॉक्स को अगर किसी छड़ चुंबक या बार मैग्नेट के पास ला के रखा जाए, जैसे अगर रखा जाए ये आपकी एक छड़ चुंबक, छड़ के जैसी लगेगी। चुंबक कई प्रकार की हो सकती हैं, आपकी नाल चुंबक भी हो सकती है, यानी घोड़े की नाल, यानी यू टाइप की शेप की भी हो सकती है। ठीक है, तो और ये एक छड़ चुंबक की शेप मैंने आपको बता दी, एन और एस को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि किसी भी चुंबक के दो सिरे होंगे, एक सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दूसरा सिरा उसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो इस मैग्नेट के पास में अगर किसी चुंबकीय सुई को लेके आए तो ये अपने ऊपर एक इफ़ेक्ट यानी एक प्रभाव का अनुभव करती है। तो जहाँ तक ये इस चुंबकीय प्रभाव को अपने ऊपर, जैसे आपने अभी देखा था कि चुंबक को लाने पर ये अपने ऊपर एक जकड़न को महसूस कर रही थी, एक इफ़ेक्ट को महसूस कर रही थी। ठीक है, तो वो वाला जितना भी एरिया होगा वो सब आपका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार की घटना जब होती है जब किसी धारावाही चालक, ठीक है, आप यहाँ पर कई तरह से मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के तरीके पढ़ेंगे। तो एक तरीका तो हो गया कि अगर किसी चुंबक को रखा जाए तो उसके आसपास हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, या फिर एक सीधा वायर लिया जाए, एक सीधा ले लिया जाए या वृत्ताकार वायर लिया जाए, यानी तार लिया जाए और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें क्या होता है, एक करंट प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। और ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में परिमाण होगा और परिमाण के साथ में इसकी आएगी डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि, ठीक है, इसका जो मात्रक हम लोग कहेंगे, जो मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला, और अगर सीजीएस पद्धति में कहा जाए तो आपका गॉस।
ठीक है। टेस्ला और गॉस ये आपका एसआई सिस्टम में कह लीजिए, और ये आपका गॉस जो है सीजीएस सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति के अनुसार होता है। इन दोनों में जो रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। तो एक गॉस यानी 1 गॉस दिस इज इक्वल्स टू 1 गॉस में, ये सब बेसिक है। और किसी भी मैग्नेटिक में अगर किसी को पारंगत होना है तो उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक गॉस में कितने टेस्ला, या ये जो वीडियो जो स्टार्ट हुआ है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम लगातार इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा मात्रक से परिचित हो गए। अब दिशा की बात और करते हैं। तो दिशा के लिए इसमें काफ़ी सारे रूल्स चलते हैं जिसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो ऑन द पेपर जो डायरेक्शन शो करने की बातें हैं या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है वो दो तरीके से होता है, एक डॉट लगा के और एक क्रॉस लगा के। डॉट लगा के उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया जाता है, इसी तरह से क्रॉस बना के उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया जाता है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो लंबवत पेपर तल की बात की जाए यानी ऑन द पेपर, ठीक है, पेपर की जो बात कर रहे हैं, लंबवत अगर डॉट कहीं पर लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि लंबवत कागज़ तल के ऊपर की हो या तल के ऊपर की हो। और कहीं पर अगर क्रॉस लगा हुआ तो उसका मतलब है, ये जो लंबवत का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर का निशान है, ठीक है। अगर क्रॉस लगा हुआ तो उसका मतलब है लंबवत या परपेंडिकुलर नीचे की ओर, ठीक है, इनसाइड द पेपर यानी अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। यकीन मानिए जिसके आगे आने वाले जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख के हम लोग पता करते हैं कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लंबवत ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर वहाँ पर कई सारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए उनको जोड़ा या घटाया जाता है, यानी ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे, किस आधार पर होता है, वो है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हैं तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, या दोनों नीचे की तरफ हो तो उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर एक ऊपर एक नीचे यानी परस्पर विपरीत दिशा में तो उनको वहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर सीधे वायर की बात की जाए और इसमें अगर मैक्सवेल का स्क्रू का नियम लगाया जाए, पेच का नियम लगाया जाए, तो उस पेच के नियम के अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्शन चलती है। मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, उस डायरेक्शंस को यहाँ पर अगर शो किया है तो कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पर बनेगी। स्क्रू का नियम कहता है, बता देंगे कि ये जैसे लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी पेच की डायरेक्शन, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो लाइन बनी हुई है इनको आप मैग्नेटिक लाइन्स बना दी, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही हैं और इस तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से बाहर निकल रही हैं तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, और ये अंदर जा रही हैं तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ये बैकग्राउंड है, बेसिक है। इससे अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक सीधा वायर है और सीधे वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसको आप पेच मान लें यानी इसकी नॉक को आप से कस रहे हैं, ठीक है, और ये जो सर्कल बने हुए आप देख रहे हैं पेन के ऊपर, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर जा रही हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका डॉट से और इधर इसका क्रॉस से, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं, दिखाते हैं, उनकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं। आगे और भी नियम हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले स्टेप पर हम आते हैं, जो दूसरा नियम मैग्नेट वाली यूनिट पढ़ने के लिए जो दूसरा जो नियम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस नियम को हम लोग देखते हैं। तो उस नियम का नाम है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिक पर पूरी मैग्नेट आगे बढ़ेगी। तो जान लेते हैं, एक सीधा लंबा तार लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर कंसीडर किया गया है, यहाँ से जो डॉट डॉट करके दिखाते हैं ना, ये मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का, ठीक है। तो इस अनंत लंबाई के चालक तार में धारा I आपकी प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार से कोई r दूरी पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया गया है वो यहाँ पर ये पॉइंट, इसको आप कह दीजिए बिंदु P, और P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न हो रहा है, dV से दिखाया है। D मतलब सूक्ष्म, अल्पांश है। अल्पांश क्यों है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर संपूर्ण चालक तार के बारे में बात ना करके केवल एक छोटे से भाग यानी डेल्टा L जिसकी लंबाई है, उस डेल्टा L लंबाई के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो
ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कैसे आई उसको समझ लीजिए कि अगर विद्युत धारा का मान इसमें बढ़ा दिया जाए, भाई 2 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर या 4 एम्पियर मैग्नेट करंट का फ्लो किया जाए, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो पहले से और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। तो इसका पहला पॉइंट ये हुआ कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब सीधा भाई कि चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ dV स्केल है तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर dB की बात की जा रही है, सूक्ष्म भाग की बात की जा रही है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र dV चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती है। ठीक है, इसको आप कह देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर समीकरण नंबर 2 कहा जाए तो इसमें अब उसके अल्पांश की बात की जाएगी। जितना ज़्यादा अल्पांश लिया जाए, यानी डेल्टा एल की लंबाई अभी मान लो 2 सेंटीमीटर थी, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, बढ़ा दिया है 4 सेंटीमीटर कर दिया है, तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर जो आया आपका, दूसरा कारक जो आया कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश चालक तार के अल्पांश की लंबाई के भी कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समानुपाती का सीधा मतलब आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाएं या डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डीबी का मान उसी सापेक्ष में बढ़ता जाएगा। थर्ड की बात की जाए, तीसरा पॉइंट, और वो वाला पॉइंट है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के आधार पर। ठीक है, तो ज्या यानी ज्या को हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की अगर बात की जाए तो साइन थीटा के समानुपाती होता है ये भी। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र डीवी धारा तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड द फोर्थ फैक्टर इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, उस चालक तार से उस बिंदु तक की दूरी। तो अब दूरी का तो मतलब समझ में सीधा सीधा आ रहा हो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या मान बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि जैसे जैसे मान बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। किसका मान, डीवी का मान। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधा कि दूरी बढ़ाएंगे डीवी का मान कम होता जाएगा। ठीक है भाई, सही बात भी है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर कम करोगे दूरी तो ये बढ़ता जाए, एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। अब इन्हीं चारों पॉइंटों के, तीसरा और ये चौथा, इन चारों पॉइंटों को अगर मिला दें तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है वो आता है डी वी इज प्रोपोर्शनल, सभी को मिला दीजिए, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको अगर जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो होती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आंकिक मान की बात की है तो इस पूरे फैक्टर की जो वैल्यू है दिस डी वी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका बायो सेवर्ट का नाम। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। म्यू नॉट क्या होता है, किस तरीके से ये वैल्यू 10⁻⁻7 आती है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी वीडियो के साथ में हम अगला वीडियो आपके सामने लेके आएंगे अति जल्दी। लेकिन मेरी कंडीशन ध्यान रखिए, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के व्यूज़ अगले वाले वीडियो को लाने के लिए सपोर्ट करते हैं। 50 से बढ़ा दीजिए संख्या, 50 से सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, आप 60-70 जब तक व्यूज़ नहीं होंगे अगला वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, और मैं चाहता हूँ और अधिक तैयारी करें। ठीक है भाई, हम गुरुओं की यही चीज़ रहती है कि आप जितना अच्छे से अच्छा, जितना वृद्धि से वृद्धि अपने ज्ञान में करें, अपनी नॉलेज में करें, उतना हमको अच्छा लगेगा, उतना हम लोगों को सपोर्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।